नमस्कार। आज अपन बात करेंगे पर्सनल फाइनेंस की या बजटिंग की या फिर खर्च कैसे करें इस बात की। इसके पहले अपन छोटे छोटे वीडियो तो बना चुके हैं SIP और म्यूचुअल फंड के। पर्सनल फाइनेंस के कई मापदंड हैं। हर आदमी उसको अपने अपने तरीके से डिफ़ाइन करता है कि भाई क्या है, कौन कितना खर्च करना चाहिए, किसको कितना खर्च नहीं करना चाहिए, किसको कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना ज़रूरतों में खर्चा करना चाहिए, कितना नेसेसिटी में खर्चा करना चाहिए और कितनी जो है बचत करनी चाहिए। हर आदमी का मापदंड अपनी आमदनी के हिसाब से होता है। कौन कितना खर्चा करता है, कौन कितना कमाता है, उसके हिसाब से ही सब मापदंड तय होते हैं। ये सबको मालूम है कि हर कोई ज्ञान दे सकता है लेकिन कोई रुपया नहीं दे सकता, और हर कोई ये बताता है इस हिसाब से खर्चा करना चाहिए और इस प्रकार से खर्चा नहीं करना चाहिए। लेकिन असल में वही आदमी ये डिसाइड कर सकता है जो जितना कमा सकता है और कमा करके जो जितना खर्च कर सकता है। ये दिमाग की चीज़ है, लेकिन भारत में ये सब चीज़ें दिल से भी होती हैं कि कौन कितना खर्च कर सकता है, कौन कितना खर्च नहीं कर सकता है। इसमें कई सिद्धांतिक ये लगाते हैं कि 50-30-20 का हिसाब होना चाहिए। 50% अपनी ज़रूरतों को में करना चाहिए, 30% लग्जरीज में करना चाहिए, 20% जो है वो अपनी जमा पूंजी में रखना चाहिए। कितने लोग बोलते हैं कि भाई इसको अनुपातिक में डिवाइड करना चाहिए, इनको जो है सब। हाँ, मैं एक एडवाइस ज़रूर करूँगा कि मंथली आप जो भी आमदनी करें, मेरे हिसाब से जो भी आप मंथली खर्च करते हैं उसको नोट डाउन ज़रूर करें। नोट डाउन करने से मंथली आपको ये पता चल जाएगा कि आपका महीने का खर्च कितना है, और नोट डाउन करने से ये भी होगा कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा खर्च करना चाहिए था और कौन सा खर्च नहीं करने से भी चल सकता है। आप अगर मान लीजिए आप मॉल में जाते हैं खर्च करने के लिए, अपनी सामान खरीदने के लिए, तो मैं ये भी एडवाइस करूँगा कि अकेले ही जाएं, परिवार के साथ न जाएं। अब अकेले अगर आप जाते हैं तो कम से कम खर्चा आपका होगा, और अगर परिवार के साथ जाते हैं तो आप फालतू की चीज़ें भी खरीद लेंगे, ये भी खरीद लो, वो भी खरीद लो। मैं आपको एडवाइस करूँगा कि इसमें परिवार को नहीं ले जाना चाहिए, और हमेशा जब भी मॉल में जाएं अपनी ज़रूरतों की लिस्ट बना के ले ही जाएं। अदरवाइज़ जो है आप क्या खरीदना और क्या नहीं खरीदना में ही अटक जाएंगे। इससे फिर इंसान एक नकल और करता है पड़ोसियों की, आस पड़ोस की और अपने दोस्तों की, वो है 4 व्हीलर खरीदने। 4 व्हीलर खरीदने में 20, 4 और 10 का अनुपातिक योग लगाना चाहिए। कम से कम 20% डाउन पेमेंट करें और मिनिमम 4 साल का जो है वो लोन लें, और कम से कम 10% आपकी मंथली आमदनी का EMI कर भरना चाहिए, जिससे कि आपका बजट एकदम न बिगड़े। वरना आप ज़्यादा अगर EMI भरते हैं तो आपका बजट बिगड़ सकता है और आपकी ज़रूरत की चीज़ें जो है वो गड़बड़ा सकती है। फिर आपको हमेशा जो है मैं कहूँगा कि 3 चीज़ों पे खर्च करने में कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। एक तो फूड, एक एजुकेशन और एक हेल्थ। 3 चीज़ पे कभी भी जो है खर्च करने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। एजुकेशन में आपका भविष्य डिसाइड होता है। हेल्थ जो है सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, और
हेल्थ जो है सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। और तीसरा जो है हेल्थ, एजुकेशन और फूड फूड पे खर्च करने में भी कोई आपको अच्छा फूड खाएंगे तो ही आपका हेल्थ चलेगा। तो मैं ये कहूँगा कि आपको जो है मंथली उस हिसाब से खर्च करें जिस हिसाब से आपकी आमदनी हो। ज्ञान के लिए तो हर कोई बता सकता है आपको कि ऐसे करें, वैसे करें, ऐसे न करें, वैसे करें। भारत में ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि कैसे खर्च करें और कैसे बचत करें। एक चीज़ और जो है वो करनी चाहिए, वो है इंसान का टर्म इंश्योरेंस प्लान ज़रूर लें। जो आदमी कमाऊ है उसका टर्म इंश्योरेंस प्लान पॉलिसी बाज़ार से ज़रूर ले लें। आजकल जो है बहुत सस्ता पॉलिसी बाज़ार में मिलता है। और मैं ये कहूँगा कि आपको मनी बैक वाला कोई भी पॉलिसी प्लान न लें, उसमें टर्म इंश्योरेंस ही सिर्फ लें, जिससे कि आपका मिनिमम इंश्योरेंस प्लान में आप कवर हो जाते हैं। और ये कहना उचित होगा कि अपने बजट के हिसाब से खर्च करना चाहिए, अपने कमाने के हिसाब से खर्चा करना चाहिए, अपनी आमदनी के हिसाब से खर्चा करना चाहिए। मैं यही कहूँगा कि पर्सनल फाइनेंस जो है सबसे बड़ा मैनेजमेंट है। अगर इसको डिसाइड कर लिया जाए तो बाकी सब चीज़ें आसान हो जाती हैं और बाकी सब जो खर्चे हैं वो मैनेजेबल हो जाते हैं। लेकिन अगर पर्सनल फाइनेंस ही आप मैनेज नहीं कर सकते हैं तो बाकी आपकी ज़िंदगी पूरी डगमगा जाती है। आजकल तो 35 साल का रिटायरमेंट का प्लान रहता है कि ऐसा मैनेज करें कि 35 साल में आप इंडिपेंडेंट हो जाएं और आप उसके बाद अगर कोई काम भी ना करें तो आपका फाइनेंस मैनेज हो जाए। ऐसा प्लानिंग लोग करते हैं और उसमें अपना सब मैनेजेबल भी हो जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि मेरा वीडियो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।